नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर, आपका अपना फैमिली चैनल। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। विद्यार्थियों, पैसे देने के बाद भी रजिस्ट्री को राजी नहीं है जमीन मकान बेचने वाला, तो ये जानकारी आपको हमेशा आएगी काम। आप इसे अपनों को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जिससे ना चाहते हुए भी हम रूबरू कभी ना कभी हो ही जाते हैं। यानी हमने पैसे देने के बाद भी सामने वाला अगर हमारा काम नहीं करता है, मुकर जाता है, तो कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आप अपना सकते हैं। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के रूप में अगर आप हमें देख रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि होता यह है कि आपके रहते हुए तो उनको कोई भी मुसीबत छू भी नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन समय का चक्कर बलवान होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आपके ना रहने पर आपके बच्चे इतने सशक्त बने, इतने अच्छे बने कि वो आपको हमेशा याद करें कि दादा दादी ने, माता पिता ने हमको ये हुनर सिखाया था, ये बात बताई थी। तो उनके कहीं ना कहीं माइंड में जब मुसीबत आएगी तो आपकी कही हुई बात ही उन्हें सबसे ज़्यादा याद आती है। विद्यार्थियों, ये सात्विक नियम है। जब भी मुसीबत आती है तो आप याद कीजिए, आपको याद आता है उसको सॉल्व करने का तरीका, तो आपको याद आती है माँ बाप की कही हुई बात कि मम्मी ने एक बार ऐसा बताया था, पापा ने एक बार ऐसा बताया था कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए। वो तुरंत ही उस ट्रिक को अपनाने लगते हैं। सबसे ज़्यादा विश्वास होता है दादा दादी पर, माँ बाप पर। तो देर किस बात की, ऐसे वीडियोस को अपने विद्यार्थियों को देखना चाहिए। माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। यूट्यूब पर वीडियोस की भरमार पड़ी हुई है, वहाँ पर हर आदमी आपको ऐसे वीडियोस दिखाना चाहता है जो ललचाते हैं आपको, और आप उन पर क्लिक भी कर देते हैं। लेकिन विद्यार्थियों और साथियों और माँ बाप के रूप में देखने वाले माँ बाप, आप ये समझने की कोशिश करिए, अगर आप अच्छा देखेंगे तो YouTube आपको अच्छे चैनल से रिकमेंड करेगा। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो YouTube को भी पता चल जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, और आपको बार बार उसी तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं। यानी आप ऐसे वीडियो जो कि सब स्टैंडर्ड है, जिनको आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते, उन पर क्लिक मत करिए। क्योंकि होता यह है कि आपका फिर फोन इसी तरह के वीडियो से, इसी तरह की सूचना से भर जाता है और आपका माइंड नेगेटिव होने लगता है। आप समस्याओं से भागने लगते हैं, और फिर समस्या जब भी सामने आती है तो आप फंस जाते हैं और देखते हैं किसी और की ओर। लेकिन मेडल स्कॉलर ऐसा होने नहीं देगा। आपसे जुड़े हुए हर परिवार को सशक्त बनाने का हमने बीड़ा उठाया है। हर उस विद्यार्थी को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है जिसने मेडल स्कॉलर पर विश्वास किया है। यही कारण है कि आपसे जुड़ा हुआ हर बिंदु हम लेकर के आते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में काम आता है। आज का विषय के पीछे भी यही कहानी है कि आपने जो हमने बताया था आपको कि रजिस्ट्री कैसे होती है, आपने उसे बेहद पसंद किया, और उसी के उपलक्ष्य में एक विषय उसी से जुड़ा हुआ था कि पैसे देने के बाद भी अगर सामने वाला रजिस्ट्री को राजी नहीं है, जमीन और मकान बेचने वाला, तो ये जानकारी आपके विशेष तौर से काम आएगी। आइए देखते हैं इसे विस्तार से। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों और माँ बाप के रूप में देखने वाले मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैसे देने के बाद भी रजिस्ट्री को राजी नहीं है जमीन मकान बेचने वाला, तो ये कानून आपको बचाएगा। संपत्ति का पूरा सौदा होने के बाद भी अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बेचने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री करने में आनाकानी करता है। इस समस्या से कैसे निपटें, इसके लिए कानूनी प्रावधान है। संपत्ति खरीदने के लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन अक्सर संपत्ति खरीदने के दौरान कई बार विक्रेता की ओर से, यानी बेचने वाले की ओर से, खरीदार के लिए समस्या खड़ी कर दी जाती है। संपत्ति का पूरा सौदा होने के बाद भी अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बेचने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री करने में आनाकानी करता है। इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है। अपने इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि अगर पूरा सौदा होने के बाद भी संपत्ति बेचने वाला उसकी रजिस्ट्री करने में करता है आनाकानी, तो इस समस्या से निपटने के लिए कौन से हैं कानूनी प्रावधान, आइए करते हैं चर्चा। सिविल और आपराधिक मुकदमों का है प्रावधान। संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि खरीदार से पूरे पैसे लेने के बाद उसे संपत्ति पर लिखित मालिकाना हक दे, यानी कि संपत्ति की रजिस्ट्री कराए। लेकिन संपत्ति बेचने वाला पैसे लेकर भी अगर संपत्ति की रजिस्ट्री में करता है आनाकानी या उसे झूठे वादे करके टाल रहा है, तो यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों का निपटारा सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मुकदमों के जरिए किया जाता है। इस तरह के मामलों में निपटने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विद इफेक्ट 1 जुलाई 2024, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, अभी बहुत सारे कानून चेंज हो गए हैं, जिनमें
पहले के कानून थे भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इनके स्थान पर नए कानून आ गए हैं और वो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इनके विषय में हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसे जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आज के विषय में आपको जान लेना ज़रूरी है क्योंकि वीडियो आज हम बना रहे हैं मार्च के अंदर, तो जुलाई से आपका ये नए कानून लागू हो जाएंगे। इसीलिए आपको तैयार करने के लिए हर परिवार को 2 स्टेप आगे रहे हमारे परिवार, मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ और इसमें नए कानूनों के तहत ही आपको बताऊँगा। तो नया कानून जो आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे लागू किया जाएगा 1 जुलाई 2024 से में व्यवस्था की गई है। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 316 के जरिए दंड दिया जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों कि धारा 316 पहले थी 420 की धारा लगती थी, लेकिन अब वो धारा नहीं लगती है क्योंकि अब तक तो है, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद 316 धारा लगेगी। तो आप इसे याद कर लें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने 24 फरवरी 2024 को इस बारे में एक राजपत्र अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये तीनों विधेयक पिछले वर्ष दिसंबर में संसद में पारित किए गए थे और ये कानून भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सा कानून आपकी मदद करेगा, उसके आपने जान लिया। अब हम देखते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 316 कहती क्या है, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस उसके अंदर दिए गए हैं जो कि आपको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तो चलिए करते हैं डिस्कस। मेरे सम्माननीय वरिष्ठ नागरिकों साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 316 अक्सर झूठ, फर्जीवाड़ा, छल कपट या ऐसे ही अन्य तरीकों से जब किसी की संपत्ति या धन को हड़प लिया जाता है तो इसी धारा के तहत दंड दिया जाता है। संपत्ति के मालिक द्वारा पैसे लेकर रजिस्ट्री न करने पर पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत मामला दर्ज करा सकता है। इस धारा के तहत दर्ज मामले के बाद भी व्यक्ति को कड़ी सजा का प्रावधान बनता ही बनता है। भारतीय दंड संहिता में धारा 420 में धोखाधड़ी, ठगी से संबंधित अपराध था। यह अपराध अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत आएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि पहले के कानूनों में जो अभी तक भी लागू हैं उनमें भारतीय दंड संहिता धारा 420 में धोखाधड़ी या ठगी से संबंधित अपराध था, लेकिन अब यही अपराध धारा 316 के अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 316 के अंदर आएगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो इसे अच्छे से याद कर लें, आने वाली एग्जाम्स में यह आपको देखने को मिल सकता है कि धारा 420 के स्थान पर अभी सबसे ज़्यादा धारा 420 बोलते थे कि 420 ही कर दी, लेकिन अब वो हो गई है धारा 316 और ये अध्याय 17 में दिया हुआ है कि संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये टाइटल बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में देखने को मिलेगा कि धारा 420 अभी अध्याय 17 में किस श्रेणी में रखी गई है, संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में। तो ये तो बात हो गई विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में, और माँ बाप के रूप में आपने समझ लिया होगा कि आपका राइट बनता है, आप मामला दर्ज करा सकते हैं। बात करें कि पेशेवर वकील की सलाह जरूर लें। हालांकि संपत्ति का भुगतान करने के बाद भी रजिस्ट्री न करने के मामले में यह बेहतर होगा कि पेशेवर वकील की सलाह ली जाए, क्योंकि होता यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हम वकील के पास जाने से डरते हैं, लेकिन अगर आप वकील के पास जाएंगे ही नहीं तो आप समाधान कैसे होगा। जैसे बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास बिना किसी हिचक के जाते हैं, इसी तरह किसी भी कानूनी मदद के लिए आपको बिना किसी दबाव के, बिना किसी संकोच के वकील से सलाह जरूर लेनी चाहिए। वहाँ पर सलाह के लिए जब आप कोर्ट के लिए बोलेंगे केस करने के लिए तभी वकील केस करेगा, अन्यथा आपको सलाह दी जाएगी। जैसे डॉक्टर की फीस लगती है सलाह लेने के लिए, इसी तरह वकील की भी नॉमिनल फीस होती है जो आप आराम से बियर कर सकते हैं। तो किसी भी मामले में बिना किसी हिचक के आपको वकील के पास जाना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसे मेरे साथ हो रहा है तो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे क्या करना चाहिए। मोटे तौर पर जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है, लेकिन हमारे समाज में हम कोर्ट कचहरी से और वकीलों से डरते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी समाज का अंग है और हमारी हेल्प के लिए ही वकील बैठे हुए हैं।
तो किसी भी, क्योंकि हम कानून के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, उन्होंने कानून की अच्छे से पढ़ाई की है, उनको पता है कि कौन से परिप्रेक्ष्य में आपको क्या करना चाहिए। तो जल्दी से अगर आप वकील के पास जाएंगे तो आपको बेस्ट हेल्प मिलेगी। और यही हमें आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षा देनी है कि हमको डरना नहीं है। पुलिस और वकील से हम लोग डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए बने हैं, अपने समाज को उठाने के लिए बने हैं। हर समाज के अंग में कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा के सारा वकील समाज या सारा के सारा पुलिस डिपार्टमेंट गलत हो गया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बिना किसी हिचक के आप अपना पक्ष को मजबूत कर ले सकते हैं। तो आज के विषय को आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। विद्यार्थियों, ये विषय लाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जिससे आपके राइट पता चले, क्योंकि कानून चेंज होने वाले हैं और बहुत जल्दी ही आप अपडेट नहीं रहेंगे। तो 2 स्टेप हमेशा आपको अपडेट करने की जिम्मेदारी मेडल स्कॉलर ने ली है। तो 420 खत्म होने वाला है और अब आएगा 316। तो अगर आप ये अपडेट रहेंगे तो किसी भी सामने वाले को आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश। मेरे प्यारे साथियों, यूट्यूब पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल मेडल स्कॉलर है। होता यह है कि जब भी आप किसी चैनल से जुड़ते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो उसके पीछे आप जरूर जानिए कि आपको सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो किस स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा है, उसके पास पढ़ाने की डिग्री है या नहीं है। पहली बात तो ये होती है। और उनका मकसद होता है अपने कोर्स को बेचना, आपसे आर्थिक लाभ प्राप्त करना। आप कितना सीखते हैं, आपके परिवार को क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। एक बार जब आप फीस पे कर देते हैं तो आपसे जुड़ाव खत्म हो जाता है। मेडल स्कॉलर आपसे जुड़ने के लिए आया है, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आया है, आपके सुख दुख में भागीदार होने के लिए आया है। यही कारण है कि हम केवल पढ़ाई के साथ साथ उन सभी मुद्दों को भी छूते हैं जो मेरे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करे, मेरे वरिष्ठ नागरिकों की मदद करे, माँ बाप को प्रोत्साहन दे, उनके बच्चों को अच्छे संस्कार दे। और यही कारण है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही एसएससी ट्रांसलेटर के लिए भी हम पढ़ाते हैं और आईआईटी नॉन एकेडमिक स्टाफ के प्रीवियस ईयर के पेपर को कराते हैं सॉल्व। साथ ही हमारे वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हैं और समय समय पर उनको अपडेट करते हैं। विद्यार्थियों, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ते हैं और माँ बाप के रूप में अगर देख रहे हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद है कि हमसे जुड़ें। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे और ऐसे चैनलों से बचेंगे जहाँ पे अननेसेसरी खबरें आती हैं, आपको नेगेटिव न्यूज़ दी जाती है, आपको हतोत्साहित किया जाता है। समाज के चारों तरफ होने वाले घटनाक्रम बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको उन्हीं खबरों को जानना चाहिए जो पॉजिटिव है और आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। होता यह है कि जब भी आप किसी YouTube चैनल को क्लिक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो YouTube का पता चल जाता है आपका इंटरेस्ट, यानी आप किस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं। और आपके चारों तरफ वो खबरों का मकड़जाल ऐसा बुनता है, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आपको दिखाएगा कि आप परिवार के साथ उन वीडियोज़ को देख नहीं सकते। यही कारण है कि अच्छे चैनलों से जुड़िए और ऐसे चैनलों से जुड़िए जिनका कंटेंट एकदम वेरीफाइड होता है, यानी छोटा बच्चा भी अगर वो कंटेंट देखता है तो किसी भी शर्म की बात नहीं है। यही कारण है अच्छे चैनलों से जुड़ करके आप अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इसी तरह आगे बढ़ने के लिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों।